गुड मॉर्निंग। मूविंग फर्दर हम लोग आज स्पीड डिस्टेंस टाइम के कुछ और थ्योरम्स देखेंगे। आज का क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम लोग एक थ्योरम देखने वाले हैं। इनफैक्ट वो एक सवाल है जिससे एक थ्योरम का रिजल्ट निकलेगा। मान लो सवाल कहता है रनिंग एट द रेट 30 किलोमीटर पर आवर आई एम 10 मिनट्स लेट and running at 40 kilometer per hour I am 5 minutes early. Find specific distance. फाइन। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग हिंदी में देखें तो सवाल कहता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 10 मिनट देर पहुंचते हैं और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। अभीष्ट दूरी ज्ञात करें। फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंटरप्रेट दीज टू टर्म्स। देखिए आप, लेट शब्द और अर्ली ये दोनों शब्द का इस्तेमाल प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता है until and unless you are having some standards, until and unless you are having some base। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि लेट और अर्ली शब्द का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास कोई मानक नहीं हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप 11 बजे सोकर उठे और आप ये कहें कि हम आज 2 घंटा लेट हैं। जैसे ही आप ये कहते हो कि आज हम 2 घंटा लेट हैं, मतलब हर रोज़ आप 9 बजे सोकर उठते थे। दैट मीन्स 9 बजे एक मानक है, 9 बजे एक स्टैंडर्ड है जिसका इस्तेमाल करके आपने लेट शब्द का प्रयोग किया। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि मान लो क्लास 9 बजे शुरू होने का था और एक दिन 10 मिनट देर हुआ। दैट मीन्स 9:10 पर क्लास शुरू हुआ। अच्छा, इन अ सेंस कि 5 मिनट क्लास पहले शुरू हो जाए, इसका ये अर्थ हुआ कि 8:55 में क्लास शुरू हो गया। फाइन। इसका ये अर्थ हुआ कि हम लेट शब्द या फिर अर्ली शब्द ये दोनों यूज़ में तभी ला सकते हैं जब हमारे पास एक मानक हो। फाइन। आई वुड लाइक यू ऑल टू फ्लैशबैक एट योर स्टैंडर्ड 1 जब हम लोग नंबर स्केल पढ़ते थे। फाइन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को समझेंगे आप तो इस तरह के सवाल को करने में बहुत आसानी होगी। उस वक्त एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं बताया जाता था तो आपसे नंबर स्केल से काउंटिंग कुछ सिखाया जाता था और कुछ ऐसा होता था। आई होप आप फ्लैशबैक कर पा रहे हैं। फाइन। यहाँ एक 0 होता था, इस तरफ पॉजिटिव 1 2 3, लेट अस सपोज 4, दिस साइड -1 -2 -3 एंड -4। फाइन। और आपसे ये कहा जाता था कि ये बताओ +4 और +2 के बीच अंतर कितने का है। हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अंतर, दैट मीन्स डिफरेंस, एंड डिफरेंस इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव वर्ड। अंतर कभी निगेटिव नहीं होता है। फाइन। तो आपसे सवाल पूछा जाता था कि ये बताओ +4 और +2 के बीच अंतर क्या है, तो हम लोग +4 पर मार्क बनाते थे, +2 पर मार्क बनाते थे और इस तरह से गिनती कर लेते थे और बोलते थे अंतर 2 का है। फाइन। अब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता कि -4 और -2 के बीच अंतर कितने का है, तो -4 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, हम बड़ी आसानी से बतला देते हैं अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता कि -3 और +1 लेट अस सपोज के बीच अंतर कितने का है, तो आप -3 कहीं यहाँ पर कोट करते और +1 कहीं यहाँ पर और गिनती करते 1 2 3 और 4। फाइन। आई होप
जो हम बतलाना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर क्लियरली नंबर स्केल से दिख रहा होगा। हम आपको ये बतलाना चाह रहे हैं कि दो पॉजिटिव नंबर के बीच अगर अंतर निकालना होता है तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। +4 और +2 के बीच अंतर निकालना था तो हमने यहाँ पर सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया, बोला अंतर इसका 2 होगा। दो नेगेटिव नंबर के बीच अंतर निकालना होता है तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 में से हमने 2 घटा दिया, मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होता है वही हमारा आंसर होता है। लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर हो और इन दोनों के बीच अंतर निकालने को कहा जाए तो आप नंबर स्केल से देख रहे होंगे कि इन दोनों नंबर को हम लोग जोड़ देते हैं। फाइन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, आइदर वो स्पीड डिस्टेंस टाइम हो, एवरेज हो, परसेंटेज हो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। फाइन, तो दो पॉजिटिव नंबर के बीच अंतर निकालना है, घटा दीजिए। दो नेगेटिव नंबर के बीच अंतर निकालना है, घटा दीजिए। और दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर के बीच में अंतर निकालना है तो जोड़ दीजिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, लेट अस सपोज और आपसे ये कहा जाए कि एक आदमी, लेट अस सपोज ए, और दूसरा आदमी बी, दोनों एक ही होटल पे है और ए गया इस तरफ 10 किलोमीटर और बी गया इस तरफ 7 किलोमीटर, दोनों का दिशा यही था। और आपसे पूछा जाए बताओ दोनों के बीच अंतर कितने का है। बड़ी आसानी से आप 10 में से 7 घटा दोगे, बोलोगे 3 किलोमीटर का अंतर है। फाइन, अगली बार ए और बी इसी होटल से, ए जाए इस तरफ 10 किलोमीटर, बी जाए इस तरफ 7 किलोमीटर। अगेन आपसे पूछा जाए बताओ अंतर कितने का है, फिर से आप बड़ी आसानी से बतला दोगे 3 किलोमीटर। लेकिन अब की बार अगर ए और बी, ए जा रहा है इस तरफ 10 किलोमीटर और बी जा रहा है इस तरफ 7 किलोमीटर, अब आपसे अंतर पूछा जाए तो आप बोलोगे अंतर 17 किलोमीटर का है। आई होप नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर। फाइन, मतलब ये है कि अगर दिशा समान हो, फाइन, एक आधार है, इससे दिशा समान हो, दोनों के बीच अंतर निकालना है, सिंपली आप 10 में से 7 घटा दिए, 3 बताए। फिर से दिशा समान हो, एक ही दिशा हो, एक 10 एक 7, इसी डायरेक्शन में, आपने अंतर निकालने के लिए दोनों को घटा दिया, आंसर 3 आया। अब की बार दिशा विपरीत था, ए गया इस दिशा में, बी गया इस दिशा में, मानक वही है, स्टैंडर्ड वही है, स्टैंडर्ड वो होटल है, तो आपने क्या किया, 10 और 7 को जोड़ दिया। फाइन, अब इसका इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है। फाइन, नॉट इवन यहाँ पर होने वाला है, आगे चलकर हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम में न्यूमरस क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जिसमें इसका यूज़ कहीं ना कहीं होने वाला है। फाइन, आई होप इस नंबर स्केल के कंसेप्ट से आप ये बताने में अब सक्षम हो कि अगर कोई 10 मिनट देर पहुंचता है और 5 मिनट पहले पहुंचता है तो एक मानक, एक स्टैंडर्ड और इस मानक के एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया, पूछने पर कि इन दोनों के बीच अंतर कितने का होगा, आप बोलोगे 15 मिनट का होगा। फाइन, एग्जाम्पल के तौर पर क्लास 7 बजे शुरू होना था, 10 मिनट देर 7:10, 5 मिनट पहले 6:55। अब जरा बता दें आप कि 7, 10 और 6:55 के बीच अंतर कितने मिनट का होता है। आई होप नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर, मतलब इन दोनों के बीच अंतर 15 मिनट का है। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर लेट शब्द था, यहाँ पर भी लेट रहता, मान लो, आप ऐसा मान लो कि ये दोनों स्थान पर लेट होता, मतलब अब सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाता, 10 मिनट लेट, 5 मिनट लेट,
अब आपसे कोई पूछता बताओ अंतर कितने का है, आई होप आप बताने में सक्षम हो। अंतर इस बार 5 मिनट का होता है। फाइन, एग्जाम्पल के तौर पे 7 बजे कोचिंग चलना था, शुरू होना था, 10 मिनट देर, 7:10, 5 मिनट देर, 7:05। ओके, जरा बता दें आप कि 7:05 और 7:10 के बीच अंतर कितने का है। दिस इज योर डिफरेंस। फाइन, यहाँ पर भी हम लोग देखे थे 10 मिनट देर, 5 मिनट देर, अंतर कितना आया था, 5 मिनट। ओके, आप अगर लेट, दोनों लेट अज्यूम करके समझ पा रहे हो तो हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों अर्ली दिया रहे तो भी आप समझ पा रहे हो। फाइन, कुछ नहीं, अगली बार क्या होगा, मानक के दोनों इस तरफ होगा। ओके, लेट अस टेक दैट, अगर मान लो ऐसा सिचुएशन रहे कि 10 मिनट अर्ली और अगली बार 5 मिनट अर्ली, तो इस बार दोनों के बीच अंतर कितने का होगा, 5 मिनट का। ओके, फाइन, नाउ वी आर ऑन अ प्लेटफॉर्म कि इससे रिलेटेड थ्योरम को समझा जा सके। क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन तो है ही, साथ में ही इसको आप एक थ्योरम के रूप में मेमोराइज करोगे। ओके, इसका जो एंड रिजल्ट निकलने वाला है, जो हम लोग अभी एक क्विकर मैथ्स का फॉर्मूला देखेंगे, इनफैक्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्विकर मैथ्स होता क्या है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी आपको बतलाए थे कि क्विकर मैथ्स इज़ नॉट अ मैजिक, इट इज़ ओनली एलिमिनेशन ऑफ ऑल यूजलेस स्टेप्स, और हम लोग केवल एंड रिजल्ट को लेकर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, वही क्विकर मैथ्स होता है। तो देखते हैं, पहले इसको ट्रेडिशनल मेथड से कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, परंपरागत तरीके से। ओके, स्टेटमेंट कहता है रनिंग एट द रेट 30 किलोमीटर पर आवर आई एम 10 मिनट्स लेट। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 10 मिनट देर पहुंचते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। फाइन, क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, सवाल आपसे डिस्टेंस निकालने को कह रहा है, मतलब आपसे दूरी पूछी जा रही है। तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो, लेट डिस्टेंस बी x किलोमीटर। फाइन, हम लोग ऐसा अज्यूम कर लिए कि डिस्टेंस x किलोमीटर का है, जिस दूरी की बात हो रही है। सवाल में दे रखा है फाइंड स्पेसिफिक डिस्टेंस, मतलब जिस दूरी का जिक्र हो रहा है इस सवाल में, उस दूरी को आपको ज्ञात करना है। तो हमने ऐसा मान लिया कि 3x किलोमीटर हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है। किलोमीटर खुद आपको बता रहा होगा कि हमने जो अज्यूम किया है दैट इज योर डिस्टेंस। खैर, रनिंग एट द रेट 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर, ये यूनिट क्या बतला रहा है, दिस इज स्पीड। फाइन, हम 10 मिनट देर हैं। तो जरा आप हमको सोचकर बताएं कि अगर हम x/30 लिखते हैं तो ये क्या इंटरप्रेट कर रहा है। ओके, बहुत आसान है इसको पता करना कि क्या ये इंटरप्रेट कर रहा है। आप यूनिट को देखें, x इज योर किलोमीटर, दिस इज योर किलोमीटर पर आवर, that means this is your distance and this is your speed. तो distance upon speed is none other than time. ओके, मतलब x/30 हमने जो लिखा है वो निश्चित तौर पर समय है। हम आपसे ये कहें कि इसको थोड़ा और व्याख्या करो और इंटरप्रेट करो, तो आप कहोगे कि सर ये वो वाला समय है जब हम 10 मिनट देर पहुंचे हैं। ओके, लेट अस सपोज, अच्छा अगर हम x/40 लिखें, x/40, पूछे कि ये क्या है। वंस अगेन यू ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ कि ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये डिस्टेंस है, मतलब ये टाइम स्पीड है। अगेन दिस इज नन अदर देन टाइम।
आई वुड लाइक यू ऑल टू इंटरप्रेट इट फर्दर। तो आप ये कहोगे कि ये वो वाला समय है जब हम 5 मिनट पहले पहुंच गए। फाइन, दिस इज माई 5 मिनट अर्ली टाइम कहा जा सकता है। एंड दिस वॉज योर 10 मिनट लेट टाइम। फाइन, तो दो डेटा हमको यहाँ पर दिखा। हमको x/30 समय पता चला, ये वो समय है जब हम 10 मिनट देर पहुँचे, ये वो समय है जब हम 5 मिनट पहले पहुँचे। अब आप बोलोगे ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सवाल में अभी 10 मिनट लेट और 5 मिनट अर्ली ये हमारा इनपुट दे रखा है, तो आई वॉन्ट टू यूज दिस डेटा। फाइन, और जो नंबर स्केल पर हम लोग सीखे हैं, जो अभी हम लोग नंबर स्केल के कंसेप्ट को सीखे हैं, हम उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं इस सवाल पे। ओके, एनीवेज फर्दर आते हैं। क्या अभी जो नंबर स्केल वाला कंसेप्ट सीखे हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि x/30 मतलब ये 10 मिनट देर और x/40 मतलब 5 मिनट पहले, इन दोनों समय के बीच का अंतर 15/60 होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बटा 60 हमने क्यों किया, बाई 60 क्यों किया, क्योंकि सवाल में यहाँ पर मिनट दे रखा है और इनपुट में दूसरी तरफ आवर दे रखा है। फाइन, तो यू कैन नॉट अप्लाई until and unless they both belong to the same unit. फाइन, तो हमने इस मिनट को आवर में परिवर्तित कर दिया और हमने यहाँ पर लिखा कि ये 10 मिनट देर वाला समय, ये 5 मिनट पहले वाला समय, इन दोनों का अंतर 15 मिनट का होगा। ओके, तो ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, अब ब्यूटी ऑफ क्विकर मैथ्स आपको दिखेगा। आई वुड लाइक यू ऑल टू मेमोराइज द, इनफैक्ट गो ओवर दिस। फाइन, इसका हम लोग यूज अपने क्विकर मैथ्स के फॉर्मूला में करने वाले हैं। फाइन, अब आप देखेंगे कि क्विकर मैथ्स होता क्या है, मैजिकल मैथ्स क्या होता है। ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग सीखे x/30 माइनस x/40 इज इक्वल टू 15/60। ओके, आई कैन राइट 40x माइनस 30x बाई 40 इंटू 30 इज इक्वल टू 15/60। फाइन, मैजिकल मैथ्स का एक अनरिटेन रूल कि नेवर मल्टीप्लाई अंटिल एंड अनलेस इट्स योर लास्ट स्टेप। आप तब तक गुना नहीं करेंगे जब तक वो अंतिम स्टेप नहीं हो। रीज़न बिहाइंड कि हो सकता है अभी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगले स्टेप में आपको डिवाइड करना हो। फाइन, तो यहाँ पर हम 1200 लिख सकते थे लेकिन हमने वो 1200 नहीं लिखा। यहाँ पर हम 120 एलसीएम ले सकते थे लेकिन हमने नहीं लिया। रीज़न बिहाइंड कि आई वॉन्ट टू शो यू द मेथड कि किस तरीके से मैजिकल मैथ्स में, क्विकर मैथ्स में फॉर्मूलाज डिज़ाइन किए जाते हैं और एग्जामिनेशन में एंड रिजल्ट को लेकर जाया जाता है। इसी वजह से वो एक थ्योरम बन जाता है। ओके, और क्यों इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपको खुद रियलाइजेशन होगा, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन जिसको आप 15 से 20 सेकंड में बना सकते हो। फाइन, हम एग्जागरेट नहीं कर रहे हैं, लिटरली आप आज के क्लास खत्म होने के बाद इस सवाल को, इस तरह के सवाल को हार्डली 15 से 20 सेकंड में बना सकते हो। एनीवेज, तो हम यहाँ पर 40x माइनस 30x बाई 40 इंटू 30 इज इक्वल टू 15/60 किए हैं। ओके, क्या यहाँ से x कॉमन लिया जा सकता है? x को हमने कॉमन ले लिया और ये 40 माइनस 30 किया, नीचे 40 इंटू 30 है इज इक्वल टू 15/60। फाइन, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 40 इंटू 30 इंटू 15/60। ये अगर डिवाइड पे ले जाए तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 30 बाई 40 माइनस 30 इंटू 15/60। अब आप देख रहे होंगे कि आप कितना खूबसूरत फॉर्मूला खुद से डिज़ाइन कर लिए। है क्या? x क्या था? x वॉज योर डिस्टेंस, 40 इंटू 30 प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। फाइन,
एक बड़ा खूबसूरत फॉर्मूला डिज़ाइन हो गया वही ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करते हुए। तो अब दूरी बराबर चाल का गुणनफल, चाल का अंतर, समय का अंतर। फाइन, नाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हार्डली इन 15 to 20 सेकेंड। जैसे मान लो ये सवाल आज के बाद एग्जाम में पूछा जाता है, कहता है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 10 मिनट देर पहुंचते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, अभिष्ट दूरी ज्ञात करें। आप एकदम सुस्त रहोगे तो फाइनल आंसर निकालने में इतना ही समय लगेगा, 30 किलोमीटर। यू कैन कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय मी। फाइन, 15 से 20 सेकेंड हार्डली आपको लगने वाला है। किया क्या हमने, चाल का गुणनफल, चाल का अंतर 10, समय का अंतर। समय का अंतर के लिए हम लोग क्लास के शुरुआत में डिस्कशन कर चुके थे कि ये 10 मिनट लेट और 5 मिनट पहले था, इसलिए हमने यहाँ पर 15/60 लिखा। I hope this is very clear to all of you. This is a very 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 important formula. इस फॉर्मूला का इस्तेमाल आपके स्पीड डिस्टेंस टाइम पूरे यूनिट में मल्टीपल स्थान पर होने वाला है। फाइन, देखते हैं इसको, कुछ और एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। I would like to take only one more example of the same type of question. इसके अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर आएंगे। फाइन, आज के वीडियो में केवल इसका ही एक और एग्जांपल देखते हैं। फिर से हम एक बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ओके, चाल का गुणनफल, चाल का अंतर, समय का अंतर। ओके, अब मान लो इसी सवाल में ऐसा दिया रहता, कहता 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर, लेट अस अज्यूम 40 मिनट्स लेट, और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर, लेट अस अगेन अज्यूम 40 मिनट्स अर्ली। ओके, जस्ट विजुअलाइज द टाइम टेकन बाय मी। फाइन, सवाल कहा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 40 मिनट देर, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 80 मिनट पहले। लेट और अर्ली मतलब दोनों जुटेगा, मतलब 80 मिनट का अंतर होगा। फाइन, एक हमको पता चल चुका है, ये 80 मिनट। अब तो कुछ करना ही नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मतलब 150। यूज योर एबिलिटी ऑफ क्विकर मैथ्स इफ यू आर नॉट गुड एट मैथ्स। 15 गुना 10, अंतर 5, 80/60। फाइन, 3 बार, 0 इसके साथ कैंसिल हुआ। फाइन, 3 से 2 बार। आई होप 40 किलोमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब इस तरह के प्रश्न आराम से 30 से 40 सेकंड के भीतर में किया जा सकता है, इफ़ यू आर वेरी स्लो देन इवन। ओके, फाइन, इसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।